प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सबों को आदर भरा नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्य वचन में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम है, सत्य वचन परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित कार्यक्रम है, जो परमेश्वर के वचन का व्याख्यात्मक अध्ययन के द्वारा उसके कहे वचनों को सरलता से बताता और समझाता है, जिससे कि साधारण मनुष्य परमेश्वर की बातों को सहजता से जान ले कि परमेश्वर हर एक मनुष्य से क्या चाहता है, अर्थात मुझसे और आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर उन सब से जो उसके वचन पर मनन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उनके लिए वह कहता है कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। परमेश्वर ने हम सबको सृजा और मनुष्य को सारी सृष्टि में श्रेष्ठतम रचना के रूप में बनाया है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ हैं और अनमोल हैं। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, और यदि आपको श्रेष्ठ बनाया है तो किसी मतलब से श्रेष्ठ बनाया है। परमेश्वर का आपको और मुझे बनाने के लिए एक निश्चित उद्देश्य है, इसे आप निश्चित जान लें। आपके लिए उसके पास एक निश्चित योजना है, उससे आप सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा से जान सकते हैं। इसलिए कि हम उसके उद्देश्य के विरोधी ना बने, हमें प्रतिदिन उसके वचन का अध्ययन करना आवश्यक है। जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं वे परमेश्वर के निकट आते हैं और बने रहते हैं, और जो परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं वे परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों, ये सच्चाई है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे खोजते हैं और सच्चाई से खोजते हैं, उन सबों को वह निकटता से देखता है या उन सबों के निकट आता है। दोस्तों, आइए आज के अध्ययन के द्वारा वचन से इस बात को जानें कि वह सबसे क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है, और परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ है और क्या कुछ कर सकता है। अपने अध्ययन में आइए हम आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 4 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसके 4 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह विछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यहाँ पर लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। यहाँ लेखक वैराग्य के विपक्ष में कह रहा है। मित्रों, यदि आपको जीवन साथी के लिए अच्छा विश्वासी लड़का या लड़की मिले तो विवाह कर लें। यदि आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो वह आपको जीवन साथी के लिए उचित व्यक्ति तक ले जाएगा। यौन संबंध विवाह की सीमा में ही हो। परमेश्वर ने मनुष्य के कल्याण हेतु विवाह की स्थापना की है। मेरे मित्रों, यदि आप विवाह के बिना साथ रहना चाहते हैं तो हानि उठाएंगे। परिवार समाज का और कलीसिया का केंद्र है। आगे लिखा है, विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। लंदन में मैंने सुना था कि यौन शिक्षा में कमी की जा रही थी, क्योंकि उनके सर्वेक्षण में बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई थीं और यौन रोग की महामारी का प्रकोप भी अधिक हो गया था। तब हम देखते हैं, परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस लिखता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे मित्रों, यह अत्यधिक कठोर बात है। मैंने वर्षों की सेवा में देखा है कि अनेकों ने व्यभिचार करके साफ बचने का प्रयास किया है, परंतु मैंने एक को भी बचते हुए नहीं देखा है। उनका पाप शायद मनुष्यों से छिपा हो, परंतु परमेश्वर के दंड से वे बच नहीं पाए। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है,
मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ध्यान दीजिए, लोभ रहित अर्थात पैसे के लालची। पैसे को परमेश्वर से बड़ा मत बनाओ। परमेश्वर आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगा, परंतु आपको ना त्यागेगा ना अकेला छोड़ेगा। क्या यह अद्भुत वचन नहीं? आप कुछ भी हों, यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रति सत्यनिष्ठ हैं तो आप वहाँ हैं जहाँ परमेश्वर आपको ना तो त्यागेगा और ना अकेला छोड़ेगा। मेरे विचार में मेरे मित्र मुझे त्याग देंगे, मेरे संबंधी मुझे त्याग देंगे, परंतु प्रभु यीशु मेरा त्याग कभी नहीं करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उसे अपनी ओर किया हुआ है। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसके 6 पद में आगे लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यरूशलेम, यहूदा और सामरिया के इब्रानी विश्वासी आने वाले कुछ ही वर्षों में सताए जाएंगे। अतः उन्हें स्मरण रखना है कि परमेश्वर उन्हें त्यागेगा नहीं। वे कष्टों के उपरांत भी कहेंगे, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वियतनाम के युद्ध के बाद कई अमेरिकी युद्धबंदियों ने गवाही दी कि प्रभु यीशु ने उनकी रक्षा की और सुधि ली। उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया था। प्रभु यीशु उनके साथ था और उनकी सुधि ली। मैं तो लोगों की अपेक्षा प्रभु यीशु की बात सुनना चाहता हूँ। वही मेरा सच्चा सहायक है। वह न तो मुझे त्यागेगा और न ही मुझे अकेला छोड़ेगा। आइए हम आगे देखेंगे विश्वासी का सामाजिक जीवन। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। कुछ पासबान कहते हैं कि उनकी कलीसिया को इस पद पर चलना चाहिए, परंतु यहाँ लेखक आत्मिक अगुओं की बात कर रहा है। आवश्यक है कि वे मनुष्य को प्रभु यीशु के पास लाएं। यदि कोई प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता है और मनुष्य को प्रभु यीशु की उपस्थिति में लाने का प्रयास करता है, तो आपको ऐसे मनुष्य के साथ वफादारी निभानी है। परंतु यदि आप इसलिए वफादारी निभाते हैं कि वह कलीसिया का पादरी है, तो लेखक का विचार ऐसा नहीं है। इब्रानियों की पत्र 13 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में संयोग की बात नहीं होती है। एक भी वचन लापरवाही से नहीं लिखा गया है। यीशु प्रभु का सांसारिक नाम है, मसीह उसका पदनाम है, अर्थात उसके ईश्वरत्व को प्रकट करता है। मेरे मित्रों, यीशु नाम के द्वारा वह मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। यीशु नाम के द्वारा वह संसार के महामहिमनों में पहचाना जाता है। इस पृथ्वी पर रहते समय यीशु कैसा महान मनुष्य था। वह मानवता से पूर्ण था, इसलिए मनुष्य उसे घेरे रहते थे। वे उसके पीछे पीछे चलते थे और उससे प्रेम करते थे। वे उससे नहीं, उसकी शिक्षाओं के विरुद्ध थे। वह तो एक महान मनुष्य था। मसीह शब्द इस पृथ्वी पर उसके दिव्य कार्य का सूचक है। वह देहधारी परमेश्वर है। वह मसीह यीशु है जो एक सा है। मेरे मित्रों, मैं इस अद्भुत पद को समझाने योग्य नहीं हूं, परंतु यह अवश्य कहूंगा कि यह पद परमेश्वर के वचन में सबसे अधिक दुरुपयोग में लिया गया है। बहुत से लोग इस पद के आधार पर कहते हैं 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व प्रभु यीशु पृथ्वी पर रहते समय चमत्कार किया करता था, अतः हमें भी चमत्कारी होना है।
2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व वह रोगियों को चंगा करता था। अतः हमें भी रोगियों को चंगा करना है। वह आज भी इसी सेवा में है। यीशु एक सा है, परंतु हमें समझना है कि वह एक सा कैसे है। उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसके गुण आदि सब एक से ही हैं, परंतु उसके स्थान और कार्यों में वह एक सा नहीं है। इस्राएल की यात्रा में मैंने उसे वहां नहीं देखा। मैंने उस संपूर्ण देश में उसकी उपस्थिति के बहुत ही कम प्रमाण देखे। 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व वह वहां एक शिशु के रूप में था, परंतु आज न तो वह शिशु है और न ही बैतलहम में है। कुछ समय बाद वह नासरत की सड़कों पर खेलता हुआ एक बच्चा था, परंतु आज मैं उसे वहां नहीं देखता, जबकि मैंने वहां अनेक बालक देखे। कुछ वर्षों बाद वह बड़ा हुआ और वहां घूमता फिरता रहा और रोगियों को चंगा किया। मैंने गुलगुता भी देखा, परंतु न तो वहां क्रूस था और न ही क्रूस पर चढ़ाया यीशु था। इस पत्री का मुख्य विचार है कि वह परमेश्वर की दाहिनी ओर है। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। और अब हमें इब्रानियों 12 उसके 2 के अनुसार विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है। 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व वह हमारी मुक्ति का कार्य पूरा करके परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। आज वह वहां है, परंतु भविष्य में एक दिन वह पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने आएगा। उसने अभी अपनी कलीसिया को स्वर्ग में नहीं उठाया है, परंतु एक दिन अवश्य उठा लेगा। अतः यीशु स्थान और कामों में एक सा नहीं है, वह गुणों में एक सा है। 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व वह हमारे स्तर पर उतरने वाला परमेश्वर था। इस्राएल देश में इस सत्य पर विचार करके मैं चकित हुआ। उस स्थान में तब न तो धन धान्य था, न दिखावा था और न ही कोई समारोह था। वह उस युग के राज्य की राजधानी रोम में नहीं आया था, न ही वह संस्कृति का केंद्र एथेंस में आया था। वह तो रोमी साम्राज्य के एक बाहरी क्षेत्र में सामान्य मनुष्य के स्तर पर आया था। मेरे मित्रों, हम प्रभु यीशु के मनुष्यत्व के विषय चर्चा करते हुए डरते हैं कि कोई हमें गलत न समझे। हम उस पर उतना बल नहीं देते जितना आवश्यक है। हम उसके ईश्वरत्व पर अधिक बल देते हैं, जो एक प्रकार से आवश्यक भी है, क्योंकि मुक्त विचारक केवल उसके मनुष्यत्व की चर्चा करता है जिसे वह ठीक से जानता भी नहीं है। मेरे विचार में प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर सबसे अधिक आकर्षक मनुष्य था, क्योंकि वह परिपूर्ण एवं वास्तविक मनुष्य था। क्या आपने कभी सोचा है कि जनसमूह उसकी ओर आकर्षित होकर उसके पीछे क्यों चलता था? वह सामर्थी और अत्यधिक मृदु स्वभाव का था। यही कारण था कि बच्चे उसके पास आते थे। उसने सर्राफों को मंदिर से खदेड़ा, क्योंकि वह शक्तिशाली था। उसमें आकर्षण था। मनुष्य उससे प्रेम करता था, इसलिए उसके पीछे पीछे जाता था। कफरनहूम में उसने एक कोढ़ी को चंगा किया था। उसे तुरंत ही वहां से चले जाना पड़ा, क्योंकि भीड़ उस पर गिरती थी और वह सेवा नहीं कर पा रहा था। चुंगी लेने वाले और पापी भी उसके पास आते थे। इस कारण धर्मी जन उससे क्रोधित थे। यदि आज वह आपके नगर में आए तो आपकी कलीसिया में नहीं आएगा। वह जन साधारण में बच्चों को गोद में उठा रहा होगा। अपनी सेवा के अंत में जब वह यरीहो से होकर जा रहा था, तब भीड़ के कारण जक्कई उसे देख नहीं पा रहा था। अतः
वह एक पेड़ पर चढ़ गया कि उसे देखे। हमारे प्रभु यीशु ने उसे पेड़ पर से उतारा। प्रभु यीशु मनुष्य की आवश्यकता के प्रति कैसा संवेदनशील है और अपने व्यक्तित्व में वह कैसा महान है। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि उसका व्यक्तित्व मनुष्यों को आकर्षित करता था, न कि उसकी शिक्षाएं। मनुष्य के पाप मोचन के लिए उसकी मृत्यु की घोषणा लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उसकी शिक्षा आरंभ ही से मनुष्य को चुभती थी। वह कहता था कि वह जीवन की रोटी है और वह अपनी जान देने आया कि मनुष्य को आत्मिक जीवन मिले। उसने कहा कि मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता यदि यह परमेश्वर की ओर से ना हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 65 से 68 पद में लिखा है, और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 12 को छोड़ सब के सब चले गए। क्यों? उसकी शिक्षा के कारण। उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर शमौन पतरस ने उसको झिड़का भी था। हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसके निष्ठावान शिष्यों ने भी उसकी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया था। प्रभु यीशु के संपर्क में आकर मनुष्य ने अनुग्रह और सत्य को देखा। उन्होंने मधुरता और सामर्थ्य देखी, दीनता और वैभव देखा, ज्योति और प्रेम देखा। वह तो मनुष्य के लिए आकर्षण का कारण था, परंतु उसकी मृत्यु के कारण क्रूस ठोकर बन गया। क्रूस तो आज भी ठोकर का कारण है, परंतु यीशु आकर्षक ही है। प्रभु यीशु कहता है, पाप से मन फिराओ, तुम पाप में नहीं जी सकते। मैं तुम्हें मुक्त कराने आया हूं। मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए दे दूंगा, परंतु तुम्हें पाप का बोध लेकर मेरे पास आना होगा। निराशा में मनुष्य उसके पास आता था। आज भी उसके पास आने का यही तरीका है। काश मैं उसे वैसा ही दिखा पाऊं जैसा वह पृथ्वी पर 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व था। आज आपका दुख उसका दुख है, आपका आनंद उसका आनंद है। वह भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह कभी नहीं बदलेगा। एक दिन हम उसकी उपस्थिति में होंगे। मेरे मित्रों, वह अद्भुत है और आपके लिए उसे जानना आवश्यक है। पौलुस ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन के अंत में भी उसे अधिकाधिक जानने की आवश्यकता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आज मेरी एक ही मनोकामना है कि उसको जानूं और उसके वचन का प्रसार करूं। मैं इससे अधिक उत्तम काम और कोई नहीं जानता। मेरे मित्रों, मैं आपके साथ डॉक्टर स्कॉफिल्ड के विचार बांटना चाहता हूं। मेरे विचार में प्रभु यीशु की सुंदरता उसके पूर्ण मनुष्यत्व में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि वह सिद्ध मनुष्य था, परंतु यह कि वह मनुष्यता में सिद्ध था। हर एक बात में हमारे पाप और हमारे
दुष्ट स्वभाव में वह हमारे साथ एक है। वह डील डॉल और अनुग्रह में बढ़ता गया। वह परिश्रम करता था, रोता था, प्रार्थना करता था और प्रेम करता था। वह हर बात में परमेश्वर को छोड़ हमारे सामने परखा गया। थोमा के साथ हम उसे प्रभु एवं परमेश्वर कहते हैं। हम उसे सराहते हैं और उसको श्रद्धा अर्पित करते हैं। मेरे जैसा और कोई नहीं जो हमारे साथ ऐसी घनिष्ठता बनाए कि हमारे मन के अति निकट आ जाए। संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे हम इतना कम डरें। वह हमारी 21वीं शताब्दी के जीवन में ऐसी आसानी से घुल मिल जाता है जैसे वह हमारे ही मोहल्ले में पला और बड़ा हुआ है। हम उसे मसीह यीशु कहते हैं क्योंकि उसका नाम यीशु उसे हमसे जोड़ता है और महापुरुषों में जाना जाता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य उसे घेरे ही रहते थे। वे उसके पीछे पीछे चलते और उससे प्रेम करते थे। यीशु कभी नहीं बदलता, अर्थात उसके गुण कभी नहीं बदलते। वह आज भी वैसा ही अनुग्रहकारी प्रेमी प्रभु है जैसा वह 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व था। लेकिन क्या आज आप उसे जानते हैं कि वह आज भी नहीं बदला है। वह आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी ज़रूरतों को समझता है और वह चाहता है कि आप भी उसे समझें, आप उसके निकट आएं, क्योंकि वह आपको भी आशीष देना चाहता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, आशा और मसीही उन्नति। इब्रानियों 12 अध्याय के मुख्य संदेश हैं आशा और मसीही उन्नति। आज का प्रश्न है, बाइबल की शिक्षा के अनुसार एक विश्वासी को मसीही विवाह की खाली स्थान ए, अनुमति है, बी, अनुमति नहीं है, सी, आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, हमारे लिए कितना महान आश्वासन है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसे हमने समझा कि वह किन बातों और किन क्षेत्रों में एक सा है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा और हम किसी रूप में नहीं देख सकते, परंतु परमेश्वर जिसमें उसने अपने आप को प्रकट किया उसी के द्वारा देख और समझ सकते हैं। यही बात यूहन्ना 1 अध्याय 18 पद में बाइबल कहती है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर इस संसार में यीशु के द्वारा ही नाम को प्रकट किया गया। यीशु के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को जान पाते हैं और वचन हमें कहता है कि वह एक सा है, वह बदलता नहीं। तो फिर हम नाना प्रकार की मुसीबतों में क्यों होते हैं? ये कई लोगों का प्रश्न है आज, इसलिए कि हम बदलते हैं और हमें सही जगह पर लाने के लिए परमेश्वर को अनुशासित करना पड़ता है या वो हमें अनुशासित करता है। इसलिए मित्रों, हमें परमेश्वर के अनुसार बदलना होगा ताकि हम उसके इस स्वभाव का आनंद हमेशा ले सकें। आज आप एक लक्ष्य बनाएं कि आप उसको प्रतिदिन ढूंढेंगे, प्रतिदिन इस वचन को खोदेंगे, इस वचन में शामिल होंगे। हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा से आप प्रतिदिन वचन में शामिल हो सकते हैं। यही बात को यिर्मयाह 29 अध्याय 13 पद में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इस बात को वचन कहता है। क्या ऐसा कहने वाला परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा या कभी त्यागेगा? मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि आप सब भी इस बात से सहमत होंगे। तो क्यों ना हम
निरंतर उसके वचन का अध्ययन करने और उसके वचन के अनुसार चलने का निश्चय योजना बनाएं। आइए दोस्तों, एक प्रतिज्ञा करें कि अपने जीवन में प्रतिदिन इस वचन को हम पढ़ेंगे, इस वचन को हम खोजेंगे, ताकि परमेश्वर प्रतिदिन आपसे बात करें। एक तरीका यह है कि आप खुद इस अध्ययन माला में शामिल हों, अपने मित्रों को शामिल करें। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज कम से कम अपने 3 मित्रों को आप इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और उन्हें निवेदन करें कि वे भी इस बाइबल अध्ययन में आपके साथ, हमारे साथ शामिल हों और आशीषों को प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने इन सुंदर वचनों के द्वारा से हमें आशीषित किया है। और विनती करते पिता परमेश्वर, हमारे सारे दर्शकों के लिए जो इस वचन के द्वारा से आज उत्साहित हुए हैं, जो चाहते हैं कि वे अपने जीवन में उन आशीषों में बढ़ते चले जाएं जो आपने उनके लिए ठहराया है, इसलिए हमारा निवेदन है प्रभु कि हमारे सभी दर्शकों के साथ आप बने रहें, उनके जीवन में प्रभु, उनके कार्यों में प्रभु आप आशीष दें, ताकि इसके द्वारा जब वे खोजना आरंभ करें, जब वो आपकी ओर बढ़ें, जब वो आपको जानने का प्रयास करें, तो प्रभु आप अपने आप को उन पर प्रकट करें। क्योंकि प्रभु जो आपके निकट आते हैं आप उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को मनुष्यों पर सदा प्रकट करते रहना चाहते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विनती को सुना है और हमारे दर्शकों के लिए आप ऐसे कार्य करने जा रहे हैं। सारी बातों में पिता आपको महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपको याद होगा कि 18 सितंबर 2022 को हमारा बाइबल क्विज इब्रानियों की पत्री पर होने जा रहा है, जिसकी आपने तैयारी कर ली होगी और आप अभी अंतिम समय में आप उन बातों को फिर से देख रहे होंगे। कृपया इसमें शामिल हों और उस ज्ञान को परखने का प्रयास करें जो आपने इस अध्ययन के द्वारा से सीखा है। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप किसी क्लेश में हैं, कष्ट में हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें फ़ोन करके, SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा या पत्र के द्वारा भेज सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दें और मेरा निवेदन है कि आज से इस वचन को खोजना, पढ़ना आरंभ करें। प्रभु की महिमा में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।